जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसी कारण से है कि हम किसी-किसी कई सारे पर्सन की रीडिंग रेज़ोनेट हो जाती है और कई पर्सन की रीडिंग रेज़ोनेट नहीं होती है। क्योंकि आप उसको कितना अपना जैसे इस चैनल में हम उनको कितना एप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना उसमें विश्वास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात विश्वास की आती है, ठीक है? तो यहाँ वैसे भी ये जो चैनल है माँ आदिशक्ति, शिव और शक्ति, ये चैनल मेरे शिव और शक्ति का चैनल है। तो प्रभु की जैसी इच्छा, वो जिनके पास ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे वहाँ पहुँचेगा। इसमें मेरा भी कुछ वो नहीं है, मेरा जो है कि वो जो मुझे इंट्यूशन देते हैं, जो मुझे चैनलाइज़्ड करना रहता है, मैं बस उनके आशीर्वाद से वो आप तक पहुँचाती हूँ। इतना जो आज मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि जो मुझे आज चैनलाइज़्ड हुआ है किसी-किसी के परिवार में कुछ व्यक्ति हैं, कोई तो पर्सन है, जो ईश्वर को नहीं मानता है या फिर ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है और इस वजह से उनके घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चों पे इंसान गुस्सा कर रहा होगा या फिर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा होगा, आपके बिज़नेस में रुकावटें आ रही होंगी, बिज़नेस अच्छे से फलित नहीं हो रहा होगा, पैसे इनकम रुक रहे होंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, मतलब सारी प्रॉब्लम, लव रिलेशन अच्छा नहीं रह रहा होगा या फिर आपके रिश्तों में अनबन हो रही होंगी और आपके परिवार में, फैमिली में मतलब सब जगह आपको डिसअपॉइंट मिल रहा है, ठीक है? तो ये चैनल इसलिए ये मतलब जो मुझे जो मैसेज आ रहा है कि उस घर में कुछ तो है जो आप लोगों के घर में कमी है, ठीक है? मतलब कि आप लोगों के परिवार में इस भक्ति को शिव शक्ति, माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, तो कोई तो है जो इस चीज़ों को मानता ही नहीं है, ठीक है? उसको दिखाने के लिए कि ईश्वर होते हैं जब तक आप ईश्वर के पास आप बोलोगे नहीं, वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, ईश्वर भी देखता है, ठीक है? यूनिवर्स भी देखता है, ईश्वर देखता है। कोई भी माँ और अपने पिताजी से जब हम अपनी इच्छा जागृत करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो हमारी इच्छा सुनते हैं। बिना बोले तो उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा भी कर रहा है, हमारा बच्चा भी सब कुछ कर लेता है, वो बड़ा हो गया है, वो समझदार है। तो वैसे ही हमारे ईश्वर रहते हैं। आप उनसे जब बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, दिल से बताएँगे, तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो हम यहाँ पे पहले अब देखते हैं जो भी मुझे चैनलाइज़्ड हुआ है कि सच में आपके जीवन में कौन से ऐसे रुकावटें आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या कष्ट है आपको, ठीक है? हर हर महादेव, जय माँ काली। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो जाइए और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे एनर्जी कनेक्ट हो और हम आप लोगों की रीडिंग अच्छे से कर सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। हर हर महादेव। किस प्रॉब्लम में है, जिस घर में ईश्वर ईश्वर की चर्चा नहीं होती है, जो कौन पर्सन है जो ईश्वर की चर्चा नहीं करता और नेगेटिविटी से पूरे परिवार में घिरे हुए हैं। हर हर महादेव, बताइए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। देखिए अब कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं, हैंगमैन, इम्बैलेंस और यहाँ पे ना नेगेटिविटी आ चुकी है। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, देवता परमेश्वर शिव शंभू भोलेनाथ। क्या चल रहा है इनके जीवन में? शत्रु का भी कार्ड आ चुका है। चैरियट, ईश्वर, शिव जी, योद्धा। हर हर महादेव, जय माता दी। एक कार्ड और लेंगे अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। तो यहाँ पे आपके जीवन में मतलब आप में से जैसे ये रीडिंग जहाँ पे जा रही है क्योंकि मैं क्या बोली हूँ कि आपके घर में कोई एक पर्सन है जो ईश्वर को नहीं मानता है या कुछ मतलब उसकी वजह से आपके घर में चिड़चिड़ाहट होती है या मतलब उस पर्सन की वजह से कुछ तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो यहाँ पे कोई है जो एक हैंगमैन की स्थिति में पड़ा हुआ है, मतलब इसको सब कुछ नॉलेज, ज्ञान है, बुद्धि, विवेक सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने करियर में, अपने ज्ञान में, अपने रिश्तों में वो पूरा अटका हुआ पड़ा है, स्टक हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ें।
ना उसको रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है, ना उसको करियर की वैल्यू समझ में आ रही है और ना ही उसको अपने अपने मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है, बस एक जगह फँसा हुआ है। मतलब कि अगर आप लोगों से कोई बहसबाजी कर रहा है या बात कर रहा है, तो वो सिर्फ़ अपनी ही बात में अड़ा रहेगा और आगे-पीछे वो ये नहीं देखेगा कि बात सही क्या है। बिज़नेस में भी यही चीज़ है कि अगर उसने बिज़नेस से कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उसी चीज़ में फँसे रहोगे कि मैंने क्या किया? क्योंकि यहाँ पे आपको स्टक किया गया है। किसी नेगेटिविटी के कारण यहाँ पे स्टक किया गया है, जिससे आपको वो बुद्धि, सोच, समझ सब कुछ है, लेकिन आप वहाँ पे स्टक रहो। आपके ब्रेन को मतलब स्टक कर दिया गया है चीज़ों को। ठीक है? तो यहाँ पे आपके आपके साथ कोई तो नेगेटिविटी है, जो आपको इस तरीके से अटका के रखा है। क्यों अटकाया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके घर में फैमिली में जो भी पर्सन से ये रेज़ोनेट हो कि आपके फैमिली में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, ठीक है? आप पैसे बैलेंस कर के चल रहे होंगे। आप ना चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और आप बहुत पैशनेट है, आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, आपने बहुत स्ट्रगल करके, आपने मेहनत करके चीज़ों को बहुत अच्छे से सही किया था, लेकिन अभी कुछ उतार-चढ़ाव आपके जीवन में आ रहा है, आपका मन शांत नहीं रहता है, मन अशांत रहता है और आप इसी वजह से चिड़चिड़ापन करते हैं, क्योंकि आपको आपको बस ये चिंता लगी रहती है कि मैं मैनेज कैसे करूँ? मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मैं कैसे करूँ? और इस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा एंग्री भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है कि कोई तो है जो आप पर नेगेटिविटी करते हैं, जो नज़र रखते हैं, आपकी खुशियों पर नज़र रखते हैं, आपके इस पावर पे। क्योंकि आप में से कोई महिला है जो बहुत ज़्यादा भक्त होगी। कोई भी यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहा है वो महिला बहुत पूजा-पाठ करती होंगी उनको विश्वास होगा ईश्वर पे, ख़ासकर माँ पर। माँ दुर्गा और माँ काली, माँ जगदम्बा जो भी है लेकिन माँ की एनर्जी है कि वो माँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं और उसी की वजह से चीज़ें अभी ज़्यादा बिगड़ी नहीं हैं क्योंकि उसको सिर्फ़ उन्हीं से डर है। बाकी मतलब आपको वो पावरफुल वो जो लेडी है ना, उनको वो बहुत ज़्यादा गिराने का प्रयास करती है, ये सब करके। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे जेंट्स के कारण है कि लड़ाई-झगड़ा, इम्बैलेंस तो वो चिड़चिड़ापन करना, तो इफ़ेक्ट करे जिससे कि इस लेडी पर इफ़ेक्ट करे जिससे कि ये अपने पावर को मतलब विश्वास ना कर पाए चीज़ों पे। और ये जो नेगेटिविटी है ये जीत जाए, मतलब अपना जो उसका जो काम है उसमें वो सफलता प्राप्त कर ले। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिन-रात सोच-विचार करते हैं कि ये मुसीबत क्यों आ रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप दिन-रात बस सोचते हैं और आपकी परेशानियाँ खत्म नहीं होती हैं। आप सोच-विचार करते हो, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, ठीक है? आप जिस भी परेशानियों से गुज़र रहे होंगे, आप उस परेशानियों को सोचते हैं कि दूर हो जाए, मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिविटी का कार्ड आया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके जीवन में मतलब जानबूझ के कराई जा रही हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है ना आपके देखो सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड आया है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मतलब आपके पीठ पीछे और आपके आपके जो बहुत करीबी हैं ना, वो ये सब कर रहे हैं, आपसे खेल खेल रहे हैं कि आपके मतलब आपसे ही लड़ाई दूसरों की लड़ाई करवाना, एक-दूसरे के खिलाफ एक-दूसरे को भड़काना और मतलब ऐसा आपके घर में ना अनबन सी करवाना और फिर वो उसका जो मतलब बेनिफिट मिलता है, वो सामने वाला उठा के ले जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कि मतलब शत्रु है जो आपके घर के हैं, परिवार के हैं और वो अपना पीठ पीछे काम करते रहते हैं। आपकी बुद्धि 5 नंबर बुद्धि का होता है, आपकी बुद्धि को वो बुद्धि पे मतलब असर करते हैं, जैसे कि बुद्धि को ब्लॉक ब्लॉक करना या तो फिर बुद्धि पे वो चीज़ें माइंड गेम खेलना आप लोगों के साथ। इसकी बात को 4-5 जोड़ के आपको बताना, उसकी बात को जोड़ के उसको बताना और दोनों को भिड़ा देना। ये सब चीज़ें मतलब ये सब चल रहा है। तो क्लेम करिएगा अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट होती है तो द चैरियट का कार्ड आया है कि वो आपके घर में देखिए यहाँ पे मतलब माँ की भी कोई भक्त कर पूजा करते हैं और यहाँ पे शिव जी की भी पूजा होती है, ठीक है? फिर शिव जी की पूजा होती है या फिर ये हो सकता है कि आपके घर में पूजा-पाठ काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी आप इन सिचुएशन में पड़े हैं सॉरी इन सिचुएशन में हैं, जिसकी वजह से आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे योद्धा का कार्ड आया है, शिव जी है, तो शिवलिंग है यहाँ पे, शिव जी का कार्ड आ चुका है। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे आपके देखिए आपके साथ ब्लैक जो है ना नेगेटिविटी वो भी है, पॉज़िटिविटी है। तो इस पॉज़िटिविटी के कारण ही कुछ चीज़ें सँभली हुई हैं।
लेकिन उस जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो जो भी नेगेटिविटी कर रहा है ना, वो आपकी खुशियों, आपकी जो फुलफिलमेंट है, उसको हानि करने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है? उसको हानि करने के लिए तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी मतलब स्पिरिचुअल आप ज़्यादा बढ़ाइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाइए, आप ईश्वर को ध्यान करिए, ईश्वर पे सब कुछ छोड़िए कि मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता कर रहे हैं, जो भी परेशानी कर रहे हैं, वो चीज़ें मतलब हट जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे ईश्वर खुद प्रेज़ेंट हो गए हैं, माँ भी प्रेज़ेंट हैं और शिव जी भी प्रेज़ेंट हैं और इसी वजह से ये रीडिंग हो रही है। अगर वो नहीं होती, तो फिर ये चैनलाइज़्ड ही नहीं होता ना मैसेज कि आपके जीवन में क्योंकि आप इतने परेशान हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, दिन-रात प्रार्थना कर रहे हो और ये यहाँ पे शिव जी भी आ गई हैं और माँ भी हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। इस मैसेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे घर में क्यों दिक्कत आ रही है, मेरे पैसे क्यों बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, मेरा जीवन क्यों अटका पड़ा है, कौन है जो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ लेकिन मेरे पीठ पीछे कौन है जो मेरे खिलाफ भिड़का रहा है। तो यहाँ पे कोई तो है जो आपको नकारात्मक नेगेटिविटी कर रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है, बताइएगा रेज़ोनेट होता है तो क्लेम करिए और पर्सनल रीडिंग अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ठीक है? तो हम इसको और क्लियर करते हैं कि कौन है जो आपके पीछे पड़ी है या पड़ा है, कौन है जो ब्लैक मैजिक करवाता है, कौन है जो ब्लैक मैजिक करवा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता। कार्ड गिर चुके हैं, हम फिर से सफल करेंगे। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माता रानी। कौन है जो मेरे व्यूअर जो भी सोल फैमिली देख रहे हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या उनके खुशियों से चिढ़ रहे हैं? देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई आदमी है, ठीक है? कोई आदमी है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी नेगेटिविटी आ गया। कोई आदमी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करता है या फिर आपके फैमिली से ही कोई मेंबर जाके कोई आदमी किसी आदमी के पास जाके ये काम करवा रहा है। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों का, तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देख रहे हैं आप इसको? मतलब इतना ज़्यादा उसको एनिमल्स और ये सब चीज़ों मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निगे आप समझ ही रहे होंगे तंत्र विद्या, नेगेटिविटी जो भी ब्लैक मैजिक, कुछ तो है यहाँ पे जो वो पर या तो फिर आप जिसको जानते होंगे जो आदमी कर रहा है या आपके घर में कोई है जो किसी आदमी से करवा रहे हैं, ठीक है? और ऐसे आदमी से करवा रहे हैं जो मुझे लगता है कि जो थोड़े से नेचर में रहते होंगे मतलब जंगल वगैरह या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे ज़्यादा घर नहीं हो, तो उस जगह पे वो रहते हैं लेकिन उनकी पोज़ीशन पावर काफ़ी चर्चित व्यक्ति होंगे वहाँ पर के। मतलब वहाँ पर के थोड़ा-सा चर्चित व्यक्ति होंगे, बहुत कई सारे लोग जानते होंगे कि ये सब काम करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिनसे मिलकर ये काम कराया जा रहा है या फिर ये खुद ही हैं जो भी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि कोई जेंट्स है, आदमी है, ठीक है? जो काम कर रहा है, अब करा कौन रहा है या फिर यही हैं, अब ये कन्फर्म आपको समझ में आएगा कि आपको जिस पे डाउट हो, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे और इसको क्लियर कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय माँ काली। आप और इसमें से अभी कुछ और क्या है इनकी लाइफ में जो आप बताना चाह रहे हैं? हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, कोई आदमी ही है, 2 बार क्लियर हो चुका है, आदमी ही है और वो बहुत पावरफुल इंसान है। मतलब कि उनकी चर्चा है क्योंकि देखिए किंग ऑफ वांड्स का भी कार्ड आ गया और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया। ठीक है, तो वो मतलब है, उनके पास वो पावर है और वो चीज़ें वो कर रहे हैं। तो आपसे कितना रेज़ोनेट हुआ आप बताइएगा। आप अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई है आपके उसमें तो आप उनसे थोड़ा सतर्क रहिए और अपना जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो क्लीन करवाइए। तो हम यहाँ पे कुछ गाइडेंस लेंगे, ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडेंस है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। क्या गाइडेंस है आपके लिए? योर सोल फैमिली, सब्सक्राइबर फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है? आप पर बहुत बुरी तरीके से घात किया जाएगा, तो आप थोड़ा-सा जल्दी ही करिएगा जिससे भी नेगेटिविटी आपको उतरवानी है या आपको जो जिसको भी आपके ये आस-पास के लोगों से नॉलेज होगा तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा-सा आप दिखवाइए और मतलब जो जिसको भी आप जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने के लिए मतलब पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने का उन लोगों को प्लानिंग चल रहा है, तो ये ईश्वर का गाइडेंस है, इसी वजह से ये चैनलाइज़्ड हुआ था और आप तक ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है। तो इसको क्लेम करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और लोगों को भी मदद हो सके।
गाइडेंस में ये है कि ये देखिए मैंने कहा था ना कि या तो कोई करवा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप में है जो ये काम करवा रहे हैं, ईश्वर का गाइडेंस है कि कोई तो पार्टनरशिप में है जो आपके साथ ये चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है? या आपके घर के लोग भी कोई ना कोई आपके रिश्तेदार परिवार में कोई तो मिला है जो आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपके साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे यही चैनलाइज़ हो रहा है, मुझे और क्या गाइडेंस है? ईश्वर का हाथ है, आपको फायर एनर्जी में आना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा अपने अपने चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? आप अपने ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ, लेकिन उसके लिए आपको फायर एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें खत्म करने के लिए आप कहीं जाइए, अपना चीज़ें दिखाइए और उनसे पता करिए कि कौन है, क्यों कर रहे हैं, कैसा क्या है और वहाँ से अपनी नेगेटिविटी चीज़ों को हटाइए, तब जाके आपके पैसे, आपके रिश्ते क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में द स्टार का कार्ड आया है और फिर द स्टार का कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ। द स्टार का कार्ड आया है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और फिर द टावर का कार्ड आया है, ठीक है? तो आप ये फिर ये ठीक है, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन अभी आपको सतर्क कर रही हैं, आपको बचा रही हैं और ये मैसेज भी इसीलिए आप तक पहुँच रही है, तो आप इसको अपना आप करिए, ठीक है? तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी होंगे और आपका जो भी टेंशन है जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों से आप निकल पाएँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड से ये कार्ड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। 1 कार्ड आ चुके हैं। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, अलाइन योर एनर्जी सेंटर, बैलेंस, ब्रिंग क्लैरिटी एंड पीस, ठीक है? तो आप बैलेंस करिए अपनी क्लियरिटी, आप क्लियर चीज़ों आप ठीक है, अपनी एनर्जी को आप क्लियरिटी में लाइए और अपने मतलब आप अपनी एनर्जी को अपना पहचानिए, ठीक है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी ये रीडिंग? आई होप आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और भी जो भी इस सिचुएशन में परेशान है तो वो उन तक ये मैसेज पहुँचे और वो अपना ध्यान रखें। तो हर हर महादेव, जय माँ काली।